हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। एस्ट्रोनॉमी वैसे तो ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर पढ़ाई के साथ साथ ये टॉपिक हर इंसान का कभी ना कभी सपना रहा है। बचपन में हम सबसे पहले रात में आसमान को देखकर अनगिनत सवालों से घिर जाते थे, जैसे यूनिवर्स कितना बड़ा है, आसमान में कितने तारे हैं, एक्सेट्रा। ये मासूम से सवाल बड़े होकर यूपीएससी के एस्पिरेंट को भी समझने पड़ते हैं। वैसे तो पढ़ाई से ज़रूरी कुछ भी नहीं है, पर इसकी जो पद्धति है थोड़ी बोरिंग हो गई है। तो कॉन्सेप्ट स्कूल पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी एज ग्रुप के लोगों के अंदर नॉलेज की भूख और क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए और उनकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाए। तो चलते हैं बचपन के उन मासूम सवालों के जवाब ढूंढने। अब हम जानेंगे कि स्टार कैसे बनते हैं। अंतरिक्ष में बहुत बड़ी मात्रा में रेयर गैसेस होती हैं जो संगठित होकर पास आने लगती हैं। ये इतनी पास आ जाती हैं कि ये एक बादल का रूप ले लेती है, बहुत बड़े बादल का रूप, जिसको हम नेबुला या निहारिका के नाम से जानते हैं। लेकिन ये नेबुला निहारिका एक तारे में कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, किसी कमरे में 2 लोग हैं तो वहां पे उतनी हीट नहीं होगी, लेकिन किसी कमरे में आप 50 उसी कमरे में 50 लोग को रख दीजिए तो वहां पे धीरे धीरे आपको हीट महसूस होने लगेगी। सेम ऐसे ही होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो वहां पे हीट पैदा होने लगती है, और यही हीट रिएक्शन करके न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करती है, नाभिकीय संलयन का रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से वहां पे ढेर सारी ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी को हम तारे के नाम से जानते हैं। तारों में जो ईंधन या फ्यूल होता है ये हाइड्रोजन के रूप में होता है, और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, ये लगातार हीट और लाइट जो है उत्पन्न करता रहता है, जिससे तारा हमेशा गर्म और रहता है और हमेशा चमकता रहता है। वैसे ही ये फ्यूल जब धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो ऐसा बोला जाता है कि 90% तक का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये लाल कलर का हो जाता है और इसका अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिससे ये इसको रेड जायंट या लाल दानव के नाम से जानते हैं। हमारा सूर्य भी एक दिन ये रेड जायंट बन जाएगा, ऐसा बोलते हैं। सूर्य ने अपने 5 अरब साल पूरे कर लिए और 5 अरब साल बाद इसका फ्यूल भी 90% तक खत्म हो जाएगा, तो ये भी रेड जायंट बन जाएगा। अब उस टाइम की कंडीशन, उस टाइम पे लोग जानेंगे क्या होगा। तो इसके बाद इस रेड जायंट या लाल दानव क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर जो ये लाल दानव होता है, ये जो तारा अगर सूर्य से 1.5 गुना छोटा है, जिसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ये 1.44 होती है एग्जैक्टली, लेकिन हम मोटे तौर पे इसको मान लेते हैं। जब सूर्य से 1.5 गुना छोटा होता है तो ये आगे चल के व्हाइट डॉर्फ या श्वेत वामन में बदल जाता है। इसमें केवल 10% 5% फ्यूल बचता है, और जब इसका 5% फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो ये ब्लैक डॉर्फ में या काले वामन में बदल जाता है। उसके बाद अगर यही तारा जो रेड जायंट है, अगर इस सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है, मतलब 1.44 गुना बड़ा है, चंद्रशेखर सीमा जो मैंने आपको बताया अभी, अगर सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है तो ये सुपरनोवा में बदल जाता है। सुपरनोवा में बदलने के बाद में एक जोरदार विस्फोट होता है, जिसकी वजह से इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। इस विस्फोट के बाद ये अलग अलग, या तो ये न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, या फिर ये पल्सर में बदल जाता है, या फिर ये ब्लैक होल में बदल जाता है। तो जाने क्या होते हैं न्यूट्रॉन तारे, क्या होते हैं पल्सर, क्या होते हैं ब्लैक होल। सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। ये न्यूट्रॉन तारे पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, लेकिन इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर किसी वजह से सुपरनोवा जो होता है वो तारा का विस्फोट बस बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसको पल्सर या क्वेसर बोलते हैं। अत्यधिक तीव्र गति से घूमने वाले तारे होते हैं, बहुत तेजी से घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में। और अगर ये मान लीजिए सुपरनोवा जो हमारा तारा था, अगर वो विस्फोट के बाद और छोटा और जो है घनत्व वाला हो जाता है तो उसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा हाईली डेंसिटी वाला एक पिंड होता है, जिसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। इतना ज्यादा घनत्व होता है इसमें कि इसमें प्रकाश भी आर पार नहीं जा पाता है। और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है साइंटिस्ट के बीच में भी, कि न्यूट्रॉन तारा वो ज्यादा घनत्व वाला है या ब्लैक होल ज्यादा घनत्व वाला है, क्योंकि घनत्व तो वैसे ब्लैक होल का ज्यादा है, लेकिन ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारे से हल्का होता है। तो ये एक अजीब सी मिस्ट्री है जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी तारों के बारे में पूरी जानकारी। अब हम जानते हैं इनके कलर के बारे में। कलर ऑफ स्टार्स, तारे 3 कलर के होते हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लू।
अब ये रेड व्हाइट ब्लू तारा हम कैसे जानेंगे? रेड तारे से क्या मतलब है, व्हाइट तारे से क्या मतलब है, ब्लू तारे से क्या मतलब है? तो इसके कलर, इसका ताप, इसकी जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करते हैं। अगर तारा रेड है तो ये हल्का गर्म है, अगर ये व्हाइट है तो ये मीडियम गर्म है, और अगर ये ब्लू है तो ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसके कलर ये डिफाइन करते हैं। और हम इसमें आगे और जानते हैं कि तारे कहाँ पे होते हैं, और हम जो आसमान में देखते हैं उसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। अंतरिक्ष तो बहुत विशाल है, तो अंतरिक्ष में कितनी आकाश गंगाएं हैं? ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो इससे ही आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना बड़ा है। हमारे सबसे करीब का तारा सूरज है, और सूरज के सबसे करीब का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, या ये बोलेंगे हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये हमसे कितना करीब है इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो हमें इस तक पहुंचने में 2.5 साल लगेंगे। मतलब अंतरिक्ष में थोड़े का मतलब क्या होता है ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें बोला जाता है कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें सूर्य है, उस आकाश गंगा को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में दुग्ध मेघला बोलते हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे, इसके सबसे नजदीक की जो आकाश गंगा है उसको देवयानी बोलते हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं, लेकिन 3 आकाश गंगा को अगर मिला के एक क्लस्टर बनता है, जिसको क्लस्टर या सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से विशाल है हमारा अंतरिक्ष। अब अगले वीडियो में जानेंगे आगे क्या है। आगे क्या है अपनी गैलेक्सी को और समझने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच।